Hello everyone, welcome to Wings of Fire Academy, a place for free education. My name is Grace and today we are going to study Class 7 English Bal Bharati Unit number 4 Lesson number 4.3 The Red Headed Leaf Part 2. So let's start. Well dear students, in previous lecture we learned about Mr. Wilson, right, who was pawnbroker who comes to Sherlock Holmes and Watson and tells them about a strange business with a group of red-haired men. He tells them how his assistant Spaulding, right, encouraged him to apply for the job, right, he got and started working for 7 weeks. In the 8th week, the office closes without any notice, right? So Holmes finds something very fishy about the happenings as narrated by Mr. Wilson. So let's see the next part of this story. Part 2. What happened next? Dr. Watson's account. Well, Watson, what do you think of it all? Asked Mr. Holmes after Mr. Wilson had left. I make nothing of it, I answered frankly. Now, part 2 में what happened next? आगे क्या होता है, right? So, well, Watson, what do you think of it all? asked Holmes. Holmes ने क्या पूछा? मिस्टर विल्सन के जाने के बाद में मिस्टर होम्स ने राइट वॉटसन से पूछा कि तुमको क्या लगता है, राइट? आई मेक नथिंग ऑफ इट, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या मामला है. आई आंसर्ड फ्रैंकली, मैंने स्पष्ट रूप से उत्तर दे दिया. Holmes sat silently for some time and then invited me to go out with him. So Holmes थोड़ी देर शांति से सोचता हुआ बैठा और उसके बाद में उसने मुझसे कहा कि हम बाहर जाएंगे. We went to the square where Mr. Wilson had his shop. Holmes observed the area carefully. So Mr. Wilson का जहाँ पर शॉप था, राइट, उस एरिया में दोनों भी चले गए. So Holmes ने वहाँ पे उस एरिया को केयरफुली ऑब्जर्व किया. देयर वर मेनी शॉप्स एंड ऑफिसेस इन द स्क्वायर, और वहां पर बहुत सारे शॉप्स थे, ऑफिसेस थे. एंड अ बैंक जस्ट बिहाइंड मिस्टर विल्सन शॉप, और मिस्टर विल्सन का जो शॉप था उसके ठीक पीछे एक बैंक था. होम्स स्पेंट सम टाइम आउटसाइड द शॉप एंड थंब अपॉन द foreman 2 or 3 times. Finally he knocked on Mr. Wilson's door. A young man opened the door. Mr. Holmes asked him the way to the Strand. Now, right, so the shop and thumb upon the foreman 2 or 3 times. So Holmes जो है वहाँ पर उस एरिया में घूमते रहे. उन्होंने शॉप और उसके आसपास में क्या क्या है उन्होंने ऑब्जर्व किया, और फाइनली वो जो है मिस्टर विल्सन के शॉप पे, राइट, वहाँ पर उन्होंने डोर नॉक किया. सो नॉक करने के बाद में एक यंग मैन, राइट, उसने डोर ओपन किया. नाउ मिस्टर होम्स आस्क्ड हिम द वे टू द स्ट्रैंड. अब जब वो यंग मैन जिसने की दरवाजा खोला था, सो राइट, उन्होंने थोड़ा नाटक करके उससे एक रास्ता पूछ लिया. द असिस्टेंट आंसर्ड द क्वेश्चन एंड क्विकली क्लोज द डोर. सो असिस्टेंट ने उन्हें जो भी पता था, राइट, जो भी एड्रेस था, रास्ता था, उन्हें बताया और जल्दी से अपना डोर क्लोज कर लिया. I said, I'm sure that you enquired your way only in order to see him. Not him, Holmes said, but the knee of his trousers. And what did you see? So Watson ने Holmes से पूछा कि I said, I'm sure that you enquired your way only in order to see him. तो मुझे ऐसे लगता है कि तुमने जो वे है, रास्ता है, उसकी इंक्वायरी इसलिए की कि तुम उसे देखना चाहते थे. नॉट हिम, होम्स ने कहा, उसे नहीं, लेकिन उसकी जो ट्राउजर्स है, नीज ऑफ हिज ट्राउजर्स. एंड व्हाट डिड यू सी, और तुमने क्या देखा? व्हाट आई एक्सपेक्टेड टू सी, और जो मैं देखना चाहता था वही मैंने देखा. दिस मैटर ऑफ विल्सन्स इज सीरियस. ये जो मैटर है मिस्टर विल्सन का, ये काफी ज्यादा सीरियस है. अ क्राइम इज बीइंग प्लान्ड, राइट, जो अपराध है, क्राइम है, वो ऑलरेडी प्लान किया गया है. बट आई होप दैट वी कैन स्टॉप इट, लेकिन मुझे ये आशा है कि हम इसे रोक पाएंगे.
द ऑफिसेस एंड बैंक्स विल बी क्लोज्ड फॉर द वीकेंड। अभी वीकेंड में राइट ऑफिसेस और जो बैंक है सप्ताह खत्म होने पर है, यहाँ पर बैंक्स और ऑफिसेस बंद होंगे। नाउ आई हैव टू गो एंड मेक सम अरेंजमेंट्स, राइट। सो अभी मुझे कुछ अरेंजमेंट करना होगा। बट आई शैल वांट योर हेल्प टुनाइट, लेकिन तुम्हारी हेल्प मुझे आज रात चाहिए होगी। कम टू बेकर स्ट्रीट एट 10 एंड ब्रिंग योर रिवॉल्वर। तो तुम्हें कहाँ आना है? बेकर स्ट्रीट पे। और कब आना है? 10 बजे। और तुमको अपने साथ में अपनी रिवॉल्वर भी लानी होगी। I arrived at Holmes' residence in time. There were 2 other men with him, Mr. Jones of Scotland Yard and Mr. Merriweather, a banker. Now I arrived Holmes' residence in time. So मैं होम्स के निवास पर घर पर पहुंच गया और उनके साथ में 2 और लोग थे, मिस्टर जॉन्स ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड एंड मिस्टर मेरीवेदर। और ये मेरीवेदर जो थे, मिस्टर मेरीवेदर, ये एक बैंकर थे। नाउ होम्स अनाउंस्ड, टुनाइट वी आर गोइंग टू हंट वन ऑफ द स्मार्टेस्ट क्रिमिनल्स इन लंदन। सो होम्स ने अनाउंस किया, राइट, उन्होंने घोषणा की कि आज हम लंदन का जो एक चतुर अपराधी है उसे हम पकड़ने जा रहे हैं। We left together in a carriage and reached the road we had visited in the morning. Now Holmes told us to follow Mr. Merriweather, who led us to an iron gate. We followed him down a narrow passage. After going down some stone steps, he led us down a dark, earth-smelling passage and into a huge cellar full of big boxes. We all sat on the boxes. Now, जो मिस्टर मेरीवेदर थे, राइट, बैंकर थे, सो वो उन्हें एक नैरो पैसेज में लेकर गए, एक तहखाने में लेके गए और वहां पर जो बॉक्सेस रखे थे, सो वहां पे पूरा अंधेरा था, राइट, और वहां पे मिट्टी की ऐसी महक आ रही थी, राइट। उस तहखाने में बहुत सारे बॉक्सेस भरे पड़े थे और उस बॉक्स में वो सारे बैठ गए। We are in the cellar of the city branch of one of the main banks in London. और लंदन की जो मेन मतलब कि बैंक थी, उसका जो मेन ब्रांच था सिटी का, राइट, सो उसके सेलर में, राइट, वहां पर वो लोग जाकर तहखाने में जाकर छुपकर बैठे हुए थे। मिस्टर मेरीवेदर इज द चेयरमैन ऑफ द बैंक। और मिस्टर मेरीवेदर ये चेयरमैन थे उस बैंक के। एंड ही विल टेल यू व्हाई अ क्रिमिनल शुड टेक एन इंटरेस्ट इन दिस सेलर एट प्रेजेंट, सेड होम्स। सो होम्स ने कहा, राइट, कि क्रिमिनल्स यहाँ पर क्या करने आएंगे, इनका क्या इंटरेस्ट है, राइट। सो हमें ये पता चलेगा। मिस्टर मेरीवेदर एक्सप्लेन that the bank had borrowed a huge quantity of gold from the Bank of France and the boxes in the cellar were full of gold. और वहां पर उस तहखाने में, राइट, पूरे तरीके से जो सोना है उन बॉक्सेस में भरा हुआ था। So Holmes expected the criminals to act that very night. और होम्स को एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनका इंतजार कर रहे थे कि क्रिमिनल्स वहां पर आएंगे। We had to wait there in total darkness without making any noise to take the criminals by surprise. So होम्स ने क्या कहा कि हमें यहाँ पर चुपचाप इस अंधेरे में यहाँ पर बैठना होगा, विदाउट एनी नॉइज, बिना आवाज किए, और जो भी क्रिमिनल्स होंगे उन्हें लाइक सरप्राइज, हम उन्हें चौंका देंगे। They have but one escape route, whispered Holmes. राइट, सो उन्होंने इस रास्ते को ऑलरेडी बंद करके रखा था, लेकिन क्रिमिनल्स को भागने के लिए ऑलरेडी एक रास्ता था। दैट इज बैक थ्रू मिस्टर विल्सन्स हाउस। मिस्टर विल्सन के हाउस से होकर एक रास्ता उन्हें एस्केप या भागने के लिए था। आई होप दैट सम मेन आर वेटिंग एट मिस्टर विल्सन्स डोर, मिस्टर जॉन्स, राइट। सो उन्होंने कहा, होम्स ने कहा कि आई होप कि उस जगह पे, राइट, मिस्टर विल्सन के हाउस पे, राइट, जहाँ से रास्ता निकलता है, तो वहां पे उनके डोर पर भी
मैन उनके लोग वहां पर होंगे। आई हैव एन इंस्पेक्टर एंड 2 ऑफिसर्स वेटिंग एट हिज डोर। सो वहां पे 2 इंस्पेक्टर, राइट, वहां पर इंस्पेक्टर और 2 ऑफिसर्स वेटिंग पर डोर पर थे। देन वी हैव स्टॉप ऑल द होल्स। नाउ अब हमने क्या कर लिया है कि सारे के सारे जो होल्स है, मीन्स जो भी क्रिमिनल्स को निकलने के लिए होल्स थे, या हम कह सकते हैं कि जो दरवाजे थे सारे बंद कर दिए गए थे। नाउ वी मस्ट बी साइलेंट एंड वेट। अब हमें खामोश रहना होगा और राह देखनी होगी। We waited silently for more than an hour. It was pitch dark in the cellar. Then suddenly, now क्या हुआ? We waited silently. So वो कह रहे कि हम वहां पर साइलेंटली वहां पर राह देख रहे थे more than an hour, 1 घंटे से ज्यादा। और अचानक से क्या हुआ? It was pitch dark in the cellar. उस तहखाने में पूरा अंधेरा था। Then suddenly a point of bright light appeared. और तभी एक किरण, प्रकाश की किरण वहां पर आई in the floor of the cellar, उस तहखाने में। Then a line and a gash seemed to open and a hand appear. और वहां पर रोशनी के साथ में वहां पर एक हाथ भी appear हुआ। A broad stone turned over upon its side and left a square hole. और वहां पर जो होल था, राइट, सो वहां पर जो स्टोन लगा था वो स्टोन उन्होंने निकाल कर वहां पर कोई तो चला आया था उस तहखाने में। A boyish face emerged. एक ऐसे लड़के सा, आदमी सा ऐसा चेहरा वहां पर दिखाई दिया। The man looked about and came out of the hole. और उस होल में से वो अंदर तहखाने में उसने एंट्री की थी। He had a companion with him. और उसके साथ में और कोई तो था। A man with very red hair. उसके साथ में एक आदमी था जिसके जो हेयर है वो पूरे रेड थे। The pair was none other than Spaulding, the assistant, alias the criminal Clay, and the red-headed Mr. Duncan Rose. और वो दो जो आदमी थे वो कौन थे? जो स्पॉल्डिंग था असिस्टेंट, राइट, मिस्टर विल्सन का, लेकिन उसका नाम, एक्चुअल उसका नाम था क्रिमिनल के, राइट, और दूसरा जो था मिस्टर डंकन रोज। As soon as they climbed out of the hole, Sherlock Holmes sprang out and seized Clay by the collar. और जैसे ही वो लोग अंदर आ गए, लाइक शेरलॉक होम्स ने क्ले को, यानी कि स्पॉल्डिंग जो असिस्टेंट था और उसका एक्चुअल नाम था क्ले, उसे कॉलर से पकड़ लिया। The other dived down the hole and disappeared. और दूसरा जो था, राइट, सो वो उस होल से होकर दूसरे रास्ते से बाहर चला गया। क्ले took out a revolver. क्ले ने अपनी रिवॉल्वर निकाली, but Holmes hit him on his wrist and the revolver fell on the floor. और जैसे उसने रिवॉल्वर निकाली, होम्स ने उसके हाथ पे हिट किया, राइट, मारा और उसकी रिवॉल्वर को नीचे गिरा दिया। It's no use, John Clay said Holmes. इसका कोई फायदा नहीं है, होम्स ने कहा। We have caught you. हमने तुम्हें पकड़ लिया है। So I see, but my friend has escaped. Now Clay ने क्या कहा? उसने कहा कि ओके, लेकिन मेरा फ्रेंड तो भागने में कामयाब हो गया है। Holmes replied, he cannot escape. होम्स ने कहा कि वो भाग नहीं सकता। There are 3 men waiting for him at the other end. और वहां पर 3 लोग हैं जो उसकी राह वहां पर दूसरे साइड में देख रहे हैं। Then Holmes handed over Mr. Clay to the policeman. और मिस्टर होम्स ने, राइट, उस क्ले की क्रिमिनल को पुलिसमैन के हाथों में सौंप दिया। मिस्टर मेरीवेदर सेड, रियली मिस्टर होम्स, आई डू नॉट नो हाउ टू थैंक यू। और मिस्टर मेरीवेदर जो कि बैंकर थे, उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया, होम्स का, मिस्टर होम्स का, और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता है कि आपका धन्यवाद मैं कैसे करूं। You have foiled one of the most cunning attempt at bank robbery. The bank is grateful to you. और आपने आज जो बैंक डकैती जो होने जा रही थी, राइट, सो बड़ी चालाकी से आपने उनके जो प्रयास थे उसको नाकाम कर दिया, और बैंक आपका हमेशा आभारी है।
You see, Watson, Holmes said. After we reached his home, it was obvious from the first that the only possible object of the strange advertisement and the peculiar job was to get Mr. Wilson away from his shop for some hours every day. The Red-Headed League was a clever idea. और जो Red-Headed League जो संगठन था उसकी जो आइडिया थी बड़ी ही चालाकी से वो प्लानिंग था, राइट? प्लानिंग का ही वो हिस्सा था ताकि मिस्टर विल्सन को ये जॉब मिल सके और वो वहां पर, राइट, 4 घंटे के लिए वहां पर वो रहे. In Mr. Wilson's absence, Clay and his red-headed companion wanted to dig an underground tunnel, right? और मिस्टर विल्सन जब वो अपने जॉब के लिए, राइट, वहां पे उस ऑफिस में बैठे तो उस टाइम में क्ले और जो रेड हेडेड कंपेनियन था उनका, राइट, सो वो क्या करते थे, अंडरग्राउंड टनल में डिगिंग का काम कर रहे थे, खुदाई का काम कर रहे थे और वहां पर रास्ता बना रहे थे मिस्टर विल्सन के ऑफिस से, राइट, तहखाने से, ऑफिस से उस बैंक की ओर जाने के लिए, राइट, अंडरग्राउंड ऐसा रास्ता वो टनल बना रहे थे. Then they would be able to enter the bank and steal the gold without breaking open the doors of the bank. और उस टनल से होकर वो बैंक में भी एंटर कर सकते थे और वहां का गोल्ड भी चुरा सकते थे. Using the tunnel, they entered the cellar. They planned to steal the gold. और वो जो प्लान था उनका, राइट, सो गोल्ड जो सोना है वो चुराने का, रॉबर करने का उनका प्लान था. To go back to Mr. Wilson's house and again through the tunnel and they get away. So उनका यही प्लान था कि मिस्टर विल्सन के तहखाने से होके बैंक में एंटर करे और फिर सारा सोना जो है वो चुरा कर अगेन बैंक से होकर मिस्टर विल्सन के दरवाजे से बाहर निकल जाए. But how could you guess what their motive was? लेकिन आप कैसे अनुमान लगा सकते हो कि उनका मकसद क्या था? When I heard that the assistant worked for half the wages, I became suspicious. Using Mr. Wilson's description of his assistant, I made enquiries. Now, होम्स ने कहा कि जब उनका जो सहायक या असिस्टेंट है स्पॉल्डिंग, जब मुझे पता चला कि वो आधी सैलरी लेकर काम कर रहा है, तो मुझे ऐसे कुछ सस्पिशियस, संदिग्ध ऐसा लगा. यूजिंग मिस्टर विल्सन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज असिस्टेंट आई मेड इंक्वायरीज. और फिर मैंने उसके बारे में इंक्वायरी की. आई फाउंड दैट ही वाज द क्रिमिनल क्ले. और मुझे पता चला कि वो और कोई नहीं लेकिन क्रिमिनल क्ले है. Why was he working in Mr. Wilson's shop? और वो जो क्रिमिनल है क्ले, सो वो मिस्टर विल्सन के शॉप में क्यों काम कर रहा है? एंड his habit of going into the cellar every now and then. और उसकी जो हैबिट थी, राइट, अगेन एंड अगेन, हर दिन काम छोड़कर वो सेलर के अंदर मीन्स तहखाने में क्यों जाता था? आई inferred that he must be digging a tunnel to some other building. और मैंने ये ठीक किया कि हो ना हो वो तहखाने में डिगिंग का काम ही करता होगा, खुदाई मीन्स सुरंग खोदने का काम ही कर रहा होगा. When we visited the shop, और फिर हमने शॉप को विजिट किया. I beat upon the pavement with my stick to find out whether the cellar stretched out in front or behind, right? और जब उन्होंने when we visited the shop, I beat upon the pavement with my stick to find out whether the cellar stretched out in front or behind. और फिर उन्होंने वहां पर जांच पड़ताल की कि तहखाने में कहाँ पर खुदाई का काम या सुरंग निकालने का काम हो रहा है. It was not in front. और वो सामने की तरफ नहीं था. I saw the bank on the other side. और पीछे की तरफ बैंक था of the house and guess what the criminal had in mind. और तब मुझे पता चला कि क्रिमिनल्स के माइंड में क्या चल रहा है. When Clay answered the bell, the knees of his trousers were wrinkled and stained. और जब मैंने मिस्टर विल्सन के ऑफिस को डोर को नॉक किया और जैसे ही उसका असिस्टेंट स्पॉल्डिंग यानी कि क्ले
जब वो बाहर आया तो उसके ट्राउजर्स जो उसको मिट्टी लगी हुई थी. इट कन्फर्म माई सस्पिशन दैट ही वॉज डिगिंग. और तब मुझे कन्फर्म हुआ कि वो क्या कर रहा है, डिगिंग कर रहा है, खुदाई का काम कर रहा है अंडरग्राउंड. यू नो रेस्ट ऑफ द स्टोरी. और आगे की स्टोरी तुम्हें पता है. योर रीजन इट आउट ब्यूटिफुली, आई एक्सक्लेम इन एडमायरेशन. राइट, आप इसे खूबसूरती से तर्क देते हैं, मैंने प्रशंसा की. अडॉप्टेड फ्रॉम द रेड-हेडेड लीफ बाय सर आर्थर कॉनन डॉयल. Okay, so today we learn our 4.3 number lesson, the red-headed leaf, part 2. I hope you all understood this lesson. क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप चैनल प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन so you'll get the notification of the new video. This is all for today's lecture. Thank you.